प्रकृति मिश्रा झारखंड के एक छोटे से गांव चैनपुर के रहने वाली लड़की थी। गांव में बिजली भले कम रहती थी, लेकिन उसकी आंखों में सपनों की रोशनी हमेशा भरी रहती। उसकी मां शांता देवी सरकारी स्कूल की शिक्षिका थी। हमेशा साड़ी में रहती थी और अक्सर कहती थी, बेटी, कपड़ा कभी सफलता को नहीं रोकता, पर तेरे चरित्र की तह साफ रहनी चाहिए, जैसे ये साड़ी की तह। प्रकृति को बचपन से किताबों से लगाव था। गांव के बच्चों को वो खुद पढ़ाती और हर छोटी बात में संस्कार ढूंढती। उसकी आदत थी हर त्योहार पर अपनी मां की पुरानी साड़ी पहनकर मंदिर जाना। एक दिन जब उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमबीए की स्कॉलरशिप पाई, गांव में लोग कहने लगे, साड़ी में पढ़ने जाएगी, शहर के लोग हंसेंगे। लेकिन मां ने बस एक बात कही, हंसी उन्हें आती है जो खुद खोखले होते हैं। तू अपनी जड़ों को न छोड़ना। दिल्ली यूनिवर्सिटी की पहली सुबह, सब जीन्स, टॉप, हेडफोन्स में मस्त। प्रकृति गुलाबी कॉटन की साड़ी में, बालों में चोटी, बैग लिए कॉलेज गेट पर पहुंची। कुछ लड़कियों ने देखा, फिर मुंह दबाकर हंसी। कौन है ये? कोई पेरेंट्स की वर्कशॉप में तो नहीं आई? प्रकृति को झटका लगा, लेकिन वो मुस्कुरा दी। खुद को शांत करते हुए क्लासरूम में बैठी। लड़कियों ने बैठने नहीं दिया, पीछे जाकर बैठी। 1 महीने में वो टॉपर बन गई। 3 महीनों में डिबेट चैंपियन। 6 महीनों में 3 इंटरनेशनल प्रेजेंटेशन। पर पहनावा नहीं बदला, वही साड़ी, वही चोटी। एमबीए खत्म होते ही उसे एक इंटरनेशनल बिजनेस कंसल्टिंग फर्म से कॉल आया। ग्लोबल यंग टैलेंट पैनल में फाइनल इंटरव्यू के लिए आमंत्रण। इंटरव्यू दिल्ली के लिए मरीडियन होटल में था। साड़ी पहनकर पहुंची। रिसेप्शन पर बैठी तन्वी नाम की लड़की ने पूछा, मैम, क्या आप एचआर हैं या किसी कैंडिडेट की मम्मी? प्रकृति बोली, नहीं, मैं वो हूं जिसे आप 10 मिनट बाद पहचान जाएंगे। वेटिंग हॉल में सभी कैंडिडेट्स वेस्टर्न सूट, टाई, लेदर बूट्स में। प्रकृति अकेली, साड़ी में। सबकी नजरें उसकी ओर, पर तिरस्कार से। फाइनल पैनल इंटरव्यू शुरू हुआ। उसका नंबर सबसे आखिर में आया। पैनल में था सीईओ श्री रंजन वर्मा, सीएफओ अमृता घोष, विदेशी क्लाइंट हेड जूलियन फेरेरा। प्रकृति से सवाल किया गया, आपकी स्ट्रेटेजी होगी अगर कंपनी घाटे में चली जाए? उसने उत्तर दिया, कंपनी को इंसानों की तरह ट्रीट करें। बीमारी को नहीं, जड़ को ठीक करना चाहिए। डेटा से नहीं, धरातल से जवाब मिलेगा। हर जवाब व्यावहारिक, मानवीय और साहसी। सीईओ ने पूछा, और अगर पूरी दुनिया आपके पहनावे पर सवाल करे? प्रकृति ने मुस्कुराकर कहा, तब दुनिया को मेरी सोच पर ध्यान देना चाहिए, मेरे कपड़ों पर नहीं। इंटरव्यू खत्म होते ही सीईओ उठे और बोले, अब तक मैंने 11 देशों में टैलेंट देखा है, लेकिन ऐसा आत्मविश्वास पहली बार। रिसेप्शन की वही लड़की तन्वी सामने खड़ी थी और खामोश। सीधे स्टेज पर सीईओ ने प्रेस को बुलाया और घोषणा की, दिस इज द फेस ऑफ आवर नेक्स्ट ग्लोबल कैंपेन, द लेडी इन साड़ी। किसी ने वीडियो बना लिया, प्रकृति की साड़ी, उसकी आवाज और उसके विचार। वीडियो का कैप्शन था, व्हेन कल्चर मेट कॉन्फिडेंस, शी डिडंट वेयर अ सूट, शी वॉर हिस्ट्री। देश भर में वायरल हुआ। लेडी इन साड़ी, साड़ी विद पावर, इंडियन प्राइड ट्रेंड करने लगे। 2 महीने बाद हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने उसे बुलाया। एथिक्स आइडेंटिटी इन ग्लोबल कॉर्पोरेट वर्ल्ड विषय पर भाषण। वो गई उसी नीली साड़ी में। 500 सीईओएस खड़े हो गए। 10 मिनट तक तालियां। विदेशी अखबारों ने लिखा, शी डिडंट जस्ट स्पीक इन साड़ी, शी स्पोक एज साड़ी। इंडिया में एथनिक रिस्पेक्ट इनिशिएटिव की शुरुआत हुई। हर कंपनी अब हर शुक्रवार इंडियन एथनिक डे मनाने लगी। प्रकृति उसका चेहरा बनी। उसी तन्वी को अब उसकी असिस्टेंट की नौकरी मिली। तन्वी बोली, मैम, आप मुझे माफ कर देंगी? प्रकृति हंसी, मैं नाराज नहीं थी, तुम्हें खुद को पहचानने की जरूरत थी। कुछ सालों बाद जब एक कॉर्पोरेट अवार्ड समारोह में प्रकृति को ग्लोबल चेंज आर्किटेक्ट सम्मान मिला, वो स्टेज पर गई, वही पुरानी गुलाबी साड़ी में, और कहा, जिसे आप साधारण कहते हैं, वही मेरी शक्ति है। साड़ी मेरी संस्कृति है, मेरी परंपरा है, और आज मेरी पहचान भी। साड़ी सिर्फ एक वस्त्र नहीं, वो विचार है। जब एक औरत उसमें आत्मविश्वास से चलती है, तो वो परंपरा नहीं, भविष्य बनाती है।